दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सज़ा देने के लिए बनाई गई हैं। पर कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेलुलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पे किए गए बेपनाह जुर्म की एक दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या होती है ये काला पानी की सज़ा, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, कहाँ है ये जेल, किसने और क्यों करवाया इसका निर्माण, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। दरअसल सेलुलर जेल को पहले काला पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई एक ऐसी जेल थी जहां से निकल पाना किसी भी कैदी के लिए नामुमकिन था। सेलुलर जेल में कैदियों को इतनी कड़ी सज़ा दी जाती थी कि वे वहां से भागने योग्य ही नहीं रहते थे। और दूसरा, जेल को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि वहां से कोई भी निकलकर भाग जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। सेलुलर जेल को अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था, जिसका निर्माण 1857 की पहली क्रांति के दौरान किया गया था। इस जेल को बनने में लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई है। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। अंग्रेजों ने इस जेल को सेलुलर नाम दिया था। अंग्रेजों के भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की इस मूक गवाह जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी। लगभग 9 साल बाद सन 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में 15 इंटू 8 फीट की कुल 698 कोठियाँ थीं। सभी कोठियों पे 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कैदी एक दूसरे से बात न कर सकें। सेलुलर जेल चारों तरफ से गहरे समुद्र से घिरी हुई है। इसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी दीवारों को काफ़ी छोटा बनाया गया था, इतना छोटा कि कोई भी उसे आसानी से पार कर सकता था। इसके बावजूद भी किसी के लिए जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि कोई ये करने की कोशिश भी करता तो उसे चारों ओर पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, और अगर कैदी ने भागने की कोशिश भी की तो समुद्र के पानी में ही डूबकर उसकी मौत हो जाएगी। जेल का नाम सेलुलर पड़ने के पीछे यह वजह थी कि यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और सभी कैदियों को अलग अलग ही रखा जाता था, जिससे कि वो एक दूसरे से बात न कर सके, और वो अकेलापन उनके लिए मौत से भी भयानक होता था। कहा जाता है कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई। और तो और जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोलों से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। तब जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी कहा जाता है। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल का अस्त्र था। कैदियों की मानसिक प्रताड़ना के लिए जेलर कोठरियों को बंद करके चाबियां अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरीके से बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक नहीं पहुंच सकता था। इन छोटी छोटी कोठरियों की वजह से ही इस जेल को सेलुलर जेल नाम मिला था। नितांतता का आलम ऐसा था
कि 2 साल तक एक ही जेल में बंद होने के बावजूद सावरकर बंधुओं को एक दूसरे के बारे में कोई खबर नहीं थी। जेल में कैदियों के साथ अमानवीय और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। शौचालय या मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। कैदियों को मिट्टी के 2 बर्तन दिए जाते थे, एक बर्तन खाना खाने के लिए तथा दूसरा दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए। हर सुबह कैदियों को खुद के दोनों बर्तन साफ करने होते थे। उन अमानवीय परिस्थितियों में जीने के लिए और भी कई तरीके के संघर्ष करने पड़ते थे। काल कोठरियों में सीलन और बदबू रोज की बात थी। प्रकाश की कोई व्यवस्था न होने से अंधेरों में घूमते खतरनाक बिच्छुओं के डंक से लोगों को तेज बुखार चढ़ जाता था। इलाज के अभाव में कई सख्त जानों ने उन अंधेरी कोठरियों में ही दम तोड़ दिया था। कैदियों से सख्ती से काम लिया जाता था। सड़क और भवन बनाने के कामों के अलावा उन्हें तेल के कोलों में बैलों की तरह जोता जाता था। एक कैदी को रोज ही कई मन तेल की पिराई करनी पड़ती थी। उनके गले और पैरों में कई किलो तक वजनी लोहे की बेड़ियां पड़ी रहती थी। काम पूरा ना कर पाने पर उन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता था, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर दास सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहम सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी जैसे कई नाम शामिल थे। सेलुलर जेल की दीवारों पे वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हैं। साथ ही वहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहाँ पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिससे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को सन 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। सन 1963 में यहाँ पर एक गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल ज़रूर जाके देखिएगा। यहाँ पर आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है। जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो काला पानी जरूर जाएं। तो दोस्तों, क्या आप लोग काला पानी सज़ा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।